आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, इस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ भी जवाब दूंगा। कोर्स ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, बहुत सस्ता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, बात कोर्स की महंगाई की है, सस्ते की नहीं है। आप सीख कर ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, अब देखो, आज बाज़ार गैप डाउन खुला और अच्छा खासा गैप डाउन खुला, और हमारी फर्स्ट वाली कैंडल में भी एक स्ट्रेटजी लगी और सेकंड वाली कैंडल में भी एक स्ट्रेटजी लगी, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम काम करते हैं। अब देखो, ये हमारा सेलिंग, ये हमारा डिमांड एरिया था भाई। इसी डिमांड एरिया पे हमें एक मिली हैमर टाइप कैंडल, और हमने अच्छा खासा बहुत प्रॉफिट किया। यानी कि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तो भाई नई एक्सपायरी थी आज। ठीक है, और गैप फिल तक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी लगी। ठीक है, गैप फिल तक पूरी स्ट्रेटजी कंप्लीट लगी, और गैप फिल में हमारी एक सप्लाई जोन था जो उसने काम किया, और उसमें साथ में 50 दिन की मूविंग एवरेज भी थी भाई, जिसने भयंकर काम किया। ठीक है, यानी कि बात करने की है, आज दोनों साइड प्रॉफिट हुआ है, और एक बार नहीं 3 बार प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 3 बार ट्रेड हमें मिला। कॉल साइड 2 बार मिला, और पुट साइड भी 2 बार मिला। यानी सॉरी, कॉल साइड 1 बार मिला और पुट साइड 2 बार मिला। अब देखते हैं भाई फ्राइडे में क्या होगा निफ्टी बाज़ार में और बैंक निफ्टी बाज़ार में। सिंपल सा व्यू है, कोई ज़्यादा हार्ड व्यू नहीं है। जिस भाई को वीडियो समझ में आए वो ज़रूर लाइक करे और कमेंट भी ज़रूर करे। ठीक है, अब देखो, अगर जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, वो बिल्कुल अपनी बाज़ार की पूरे दिन की बिटवीन, यानी कि बीच में क्लोजिंग दी है। ना तो ऊपर क्लोजिंग दी और ना नीचे क्लोजिंग, बीच में क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं एक बात और कहनी भूल गया, गैप डाउन हुआ हमारी डॉट वाली मार्किंग पे, और डॉट वाली मार्किंग पे गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू हो गई। तो यानी कि गैप फिल, जो नीचे का गैप बच रहा था वो फिल हुआ, और नीचे डिमांड एरिया था वहाँ से रिकवरी अच्छी भयानक आई। ठीक है, अगर भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें और क्लोजिंग वाली कैंडल को क्लोज कर दे, ये वाली कैंडल, तो हम, बहुत से लोग पुट साइड चले जाएंगे, लेकिन हम पुट साइड नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, क्यों नहीं जाएंगे पुट साइड मैं भी आपको बताता हूँ। ये मैं डॉट वाली मार्किंग हटा देता हूँ। देखो, हमें बहुत से लोगों के साथ काम नहीं करना, हमें एफआई और डीआई के साथ काम करना है। ये देखो, आपको ये एक आपको क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है स्विंग का। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, सपोर्ट दिख रहा है भाई स्विंग का, और ये यही है बिल्कुल जस्ट। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, यहीं से हमारा एक डिमांड एरिया भी है। ये वो कैंडल है जिस कैंडल की वजह से एक इतनी भयंकर कैंडल बनी, जो 80-70 पॉइंट की है। ठीक है, यानी कि ये एक हमारा डिमांड एरिया भी है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पुट साइड जाना है कल फ्राइडे में निफ्टी में, तो हमें इस सेलिंग एरिया, इस डिमांड एरिया का ब्रेक होने का वेट पूरा करना पड़ेगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा, हाँ, हम फिर पुट साइड जाएंगे, उसी कैंडल को मार्किंग कर लेंगे, और जैसे ही नीचे वो दूसरी कैंडल 5 मिनट कैंडल नीचे ब्रेक करेगी तो हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अपने इस डिमांड एरिया तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, जो मैंने बताए थे 19,505 से लेकर 19,488 तक का है भाई। ठीक हो गया। और अगर भाई गैप डाउन ओपन हो आज की तरह इसी डिमांड एरिया में, हाँ, तो ये फिर भी काम कर सकता है अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तब। ठीक है, नेगेटिव कैंडल पर बिल्कुल काम मत करना। पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। जाने का तरीका यही रहेगा, 15 मिनट की कैंडल को हम मार्किंग करेंगे, 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। फिर कहाँ तक जाएंगे कॉल साइड, मेन बात ये भी रहती है। देखो, 2 तरीके हैं हमें अपने प्रॉफिट को बुक करने की। जो क्लोजिंग का और ओपनिंग का जो गैप रहेगा, अगर छोटा यहाँ कहीं ओपन हुई, यहाँ कहीं अगर ओपन हुई, फिर तो छोटा गैप रह जाएगा, तो फिर तो ये भर जाएगा। ठीक है, 1-2 कैंडल में ही। और अगर बड़ा गैप रहा तो इस कैंडल आज की जो क्लोजिंग है वो और जो ओपनिंग होगी कैंडल, उसका जितना भी हिस्से का जो गैप होगा उसका हाफ हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और सेकंड टारगेट रखेंगे हम
फुल गैप फिल। क्यों मैं कह रहा हूँ इसलिए, क्योंकि देखो गैप फिल तो पूरा होगा, लेकिन वो शायद हो सकता है शाम के टाइम हो, यानी कि उसमें टाइम लगे, और टाइम लगता है तो हम हमारे पर नहीं रुका जाता, यानी कि आप लोगों के ऊपर नहीं रुका जाता। समझ रहे मेरी बात को। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर नहीं करना शुरू करें तो हमें ट्रेड करना है या नहीं करना? नहीं करना है। ऊपर ट्रेड करेंगे हम। अगर 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिल गई तो हम ऊपर ट्रेड करेंगे। उसी कैंडल को मार्किंग करना जो हमें 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव मिलेगी। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? फर्स्ट टारगेट हमारा भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ही हाई बैठ रहा है आज का, तो हम उसी हाई तक उसी हाई का क्या रखेंगे? हमें अपना टारगेट रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज आ गई और एक सेलिंग एरिया आ गया जो बिना टेस्टेड है, ये सेलिंग एरिया आ गया, ठीक है भाई। अगर भाई गैप अप लग जाए 50 दिन की मूविंग एवरेज पर इसी डिमांड एरिया में, सॉरी सप्लाई एरिया में, तो फिर हम किस हिसाब से ट्रेड लेंगे? देखो ट्रेड लेने का बहुत आसान तरीका रहेगा। अगर हमारा छोटा गैप लगा, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास लगा, देखो अगर आपको मिल जाए कैंडल नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कैंडल मिल जाए, उसी कैंडल को मार्किंग करना। 5 मिनट कैंडल जैसे नीचे ब्रेक हो तो हम पुट साइड जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो यहाँ से पहला ही डिमांड एरिया सेलिंग एरिया है, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है भाई, EMA 200 दिन की EMA भी भाई इसी के आसपास है, ठीक है। और आज का जो हाई है ना, आज का जो हाई का रेजिस्टेंस है वो भी यही है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। और ये सेलिंग एरिया की कैंडल है पूरी की पूरी, ठीक है। यही तो वो कैंडल है जिसकी वजह से इतनी गिरावट हुई है, यानी कि जितनी भी हुई 50-60 पॉइंट। तो हमें अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल मिल गई ओपन होने के बाद तो हम पुट साइड जाएंगे। पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो भाई कोई भी कॉल साइड मत जाना है, बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सेलिंग एरिया 200 दिन की EMA हमारी अड़ रही है। तो इस हिसाब से अगर ओपन हुई तो ऐसे ऐसे निफ्टी काम कर सकती है, फिर ऊपर से नीचे आएगी यहाँ और फिर यहाँ से भाग सकती है यूँ, फिर ऐसे, ठीक है। वो हमें दिखेगा ओपनिंग के हिसाब से कि ओपन कहाँ हुई, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत आसान तरीके से ट्रेड हुआ है आज, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं रहा। हमने बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन हो हमारे सपोर्ट पर, ठीक है, या फ्लैट ओपन होने के बाद भी हमारे सपोर्ट तक आ जाए और आपको मिल जाए क्या? एक पॉजिटिव कैंडल, तो भाई हमें कहाँ जाना है? फिर हमें कॉल साइड जाना है। और मिली ना आपको पॉजिटिव कैंडल, फर्स्ट कैंडल ही आपकी पॉजिटिव थी, हैमर है ये बड़ी हैमर है, मैं मानता हूँ कि बड़ी हैमर है। इसके बाद तो छोटी हैमर बन गई ना, तो आपका SL छोटा हो गया। समझ रहे बात को? तो देख लो भाई, हैमर बनते ही आपने ट्रेड लिया होगा, ट्रेड लेते ही देख लो कितने पॉइंट, अगर मैं आपको बताऊँ बैंक निफ्टी में एक ही कैंडल पर कितने मिल गए? 150 पॉइंट मिल गए, 149 पॉइंट मिल गए भाई, ठीक है। 149 पॉइंट मैंने रखते हैं एक 15 मिनट की कैंडल पर मिल जाना। और फिर हमारे जो डॉट वाली मार्किंग थी वो हमारा बन गया सपोर्ट, रजिस्टेंस, ठीक है। ये फिलहाल तो सपोर्ट था भाई, जब ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन ये तो पहले से यार सब रजिस्टेंस है, ये तो पहले से ही रजिस्टेंस है। ग्रीन कैसे हो रहा है? इसको रेड करना पड़ेगा। ये पहले से हमारा रजिस्टेंस है। क्यों? बाजार तो यहाँ था, कल बाजार तो यहाँ क्लोजिंग हुआ, तो ये क्या बन गया? हमारा रेजिस्टेंस बन गया। तो इसी रेजिस्टेंस पर हमें एक नेगेटिव कैंडल मिली और मेन बात है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर भी ये हमें मिला, ठीक है। 50 दिन की मूविंग एवरेज पर भी हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो हम भाई पुट साइड गए। और M पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा कि M पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आया, और बॉटम पर हमें ये कैंडल मिली तो हम पुट साइड गए, ठीक हो गया। अब ये मार्किंग है इसको हम हटा देते हैं, और ये डॉट वाली मार्किंग भी हम हटा देते हैं, ठीक हो गया। अब ट्रेड करेंगे। ये रेजिस्टेंस ही है भाई, ये बात ध्यान रखना मेरी, बताऊंगा क्यों है। देखो आज की गिरावट भी इसी रेजिस्टेंस यहीं से हुई, वो डिमांड एरिया से हुई हो चाहे कहीं से हुई ना, और पीछे से यहाँ से रिकवरी हुई थी। जब यहाँ से रिकवरी हुई है तो इसके रिकवरी होने के बाद ये ब्रेक हुआ
ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ, पहले सपोर्ट का काम करता था, ये ब्रेक हो गया, तो अब क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस काम करेगा। तो रेजिस्टेंस पर हमें मिली थी नेगेटिव कैंडल, ठीक है। चलो भाई, ये तो बातें होती रहेंगी। देखो, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए बैंक निफ्टी, तो हमें भाई कॉल साइड ही जाना है। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, ये जो एम पैटर्न की बीच के हिस्सा है ना, ये वाला मैं मार्किंग ही लगा देता हूँ, यहाँ तक हमारे कॉल साइड के ट्रेड रहेंगे। ये ऐसे स्कैल्पिंग टाइप। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एम पैटर्न अभी पूरा नहीं हुआ। हो सकता है ये पहली 15 मिनट कैंडल में आपको रिटेस्ट नज़र आ जाए और फिर बड़ा गिरावट आ जाए ऐसे, ठीक है। कंप्लीट तो एम पैटर्न जब भी पूरा होगा, हो सकते हैं होगा ना ऐसा। तो हमें एक स्कैल्पिंग यहीं तक लेनी है। हाँ, ये ब्रेक हो जाए फिर तो और आसान हो जाएगा। फिर हम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे टारगेट रहेंगे फर्स्ट, यहाँ ट्रेड हम दूसरा ले लेंगे, ठीक हो गया। 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो तो ब्रेक होने पर ट्रेड मत लेना जब तक आज का हाई ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। आज का हाई ब्रेक हो जाए तो जो पिछला रेजिस्टेंस है वो भी फिर ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे टारगेट कहाँ तक रहेंगे, हमारे टारगेट रहेंगे फिर इस सेलिंग एरिया तक, ठीक है। इस सेलिंग एरिया तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं यहाँ तक। यहाँ से कभी भी गिरावट आ सकती है ऐसे। भाई अगर गैप अप लग गया इस रेजिस्टेंस के पास, यानी कि आज के हाई के पास, तो हमें अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई, फर्स्ट ही कैंडल मिल गई, तो उसी कैंडल को मार्किंग करना। और जब वो कैंडल ब्रेक हो जाए, ये हिस्सा फिर ब्रेक होना चाहिए, ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा ब्रेक होना चाहिए। अगर गैप अप यहाँ लगती है ऐसे, तो हम पुट साइड जाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा क्लोजिंग तक, यानी कि गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। अगर भाई छोटा मोटा गैप डाउन लग गया, यानी कि यहीं आज के लो के आसपास गैप डाउन लग गया, यानी कि 43,566 के आसपास गैप डाउन लग गया, पॉजिटिव कैंडल मिल गई हमें, तो फिर भी हम कॉल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा गैप फिल तक। लेकिन लो के पास अगर गैप डाउन लगा भी, 43,566 के आसपास लगा भी, तो भाई नेगेटिव कैंडल मिल गई हमें, तो हमें टारगेट कहाँ तक रखने हैं फिर, 43,500 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे, ठीक है। 43,500 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे। पोर्ट साइड की बात कर रहा हूँ भाई, ये फर्स्ट टारगेट रहेंगे। सेकंड टारगेट हमारे रहेंगे 400 के, 43,400 के टारगेट हमारे रहेंगे। क्यों, अभी भी बाजार नेगेटिव नज़र आ रहा है, समझ गए भाई बात। और अगर हम कल के डाटा की बात करें, कल का डाटा बिल्कुल जितने सेलर थे इतने ही बायर थे, यानी कि मैं एफआई और डीआई की डाटा की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अपडेट नहीं हुआ होगा, आप शाम के टाइम अपडेट देख लेना कि क्या अपडेटिंग हुई है, उस हिसाब से भी आप ट्रेड करना, ठीक है। एक चीज़ और है, फिर निफ्टी के बारे में बात करते हैं भाई। फिर निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही चार्ट बनता है, बैंक निफ्टी की तरह ही काम करता है। जिस भाई को बैंक निफ्टी का में ट्रेड नहीं मिलता ना महंगे होने की वजह से, तो आप क्या काम करें, आप फिर निफ्टी में ट्रेड करें। जैसी कैंडल फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी में बनती है, उसी वही कैंडल बिल्कुल बैंक फिर निफ्टी में बनती है, देख लेना भाई। तो हमें अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे भाई, बैंक निफ्टी के हिसाब से ही फिर निफ्टी चलती है, ठीक है। जैसी एनालिसिस मैंने बैंक निफ्टी की बताई है, बिल्कुल सेम एनालिसिस वही फिर निफ्टी की रहने वाली है। तो जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके कर सकता है। और वीडियो अगर समझ में आ जाए तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।